आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक और अजीम शायर की। तो आइए जानते हैं। मोमिन का शुमार उर्दू के उन चंद मुमताज शायरों में होता है जिनकी वजह से उर्दू गजल की शोहरत और मकबूलियत में इजाफा हुआ। मोमिन ने सिन्फ को ऐसे उरूज पर पहुंचाया और ऐसे कमाल के जोहर दिखाए कि गालिब जैसा खुद साख्ता शायर अपने एक शेर पर अपना दीवान कुर्बान करने पर आमदा हो गया। मोमिन गजल की पहली सतर के शायर है। हकीम मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक कश्मीर घराने से था। उनका असल नाम मोहम्मद मोमिन था। उनके दादा हकीम मदार खान शाह आलम के ज़माने में दहली आए और शाही हकीमों में शामिल हो गए। मोमिन 1801 में दहली में पैदा हुए। मोमिन खान का खानदान बहुत मजहबी था। उन्होंने अरबी ज़बान शाह अब्दुल कादिर दहलवी से सीखी। उन्हें फ़ारसी में भी महारत हासिल थी। दीनी उलूम की तालीम मकतब में हासिल की। आम इल्म के अलावा वो तब इल्म नुजूम, रियाजी, शतरंज और मौसीकी में भी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने जवानी में कदम रखते ही शायरी शुरू कर दी और शाह नासिर से तस्सीह हासिल करना शुरू की। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मशक और एहसासात के बरा रास्त इजहार से दिल्ली के शायरों में अपनी खास मुकाम बना लिया। माशी तौर पर उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था। मोमिन खान की जिंदगी और शायरी पर दो चीजों का गहरा असर हुआ, एक उनका रंगीन मिजाज और दूसरा उनकी मजहबियत। उन्होंने माल व जर के नाम से किसी का कसीदा नहीं लिखा। उनकी 9 नज़मों में से 7 मजहबी नवियत के हैं। उन्होंने बादशाह पटियाला की तारीफ में एक शेर भी लिखा था। इसका किस्सा कुछ यूं है कि राजा साहब उनसे मिलने के लिए मुताजिज थे। एक दिन जब मोमिन अपनी रिहाइशगाह के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को बुलाने के लिए भेजा। उसे बड़े एहतराम से बैठाया और बातें की और चलते हुए उसे हाथी पर चढ़ा दिया और वो हाथी उसे दे दिया। मोमिन ने कसीदा के जरिए शुक्र अदा किया। दूसरा शेर टॉक के नवाब की खिदमत के काबिल न होने की माजरत है। कई रियासतों के नवाबों ने उन्हें अपनी जगह बुलाना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं गए। यहाँ तक कि दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसरशिप भी कबूल नहीं की। उनके खानदान के शाह अब्दुल अजीज के खानदान से गहरे ताल्लुकात थे। आपको बता दें कि मोमिन एक कट्टर मुसलमान थे। 1818 ईस्वी में उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी से बैत की, लेकिन खुद उनकी तहरीक जिहाद में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता उनके बाद इशार जिहाद की हिमायत में मिलते हैं। मोमिन ने 2 शादियां की। पहली बीवी का साथ नहीं मिला, फिर दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के खानदान में ख्वाजा मोहम्मद नसीर की बेटी से की। अपनी मौत से कुछ अरसा कबल वो मोहब्बत से मुंह मोड़ चुके थे। 1851 ईस्वी में वो कोटे से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए और 5 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। मोमिन जिन हालात व वाक़यात से मोहब्बत की वादी में गुजरे, उन्हें नज़मों में दियानत और सच्चाई के साथ बयान किया गया है। हुस्न व इश्क की रुखसारों और तुलू में तकील के जो रंग भरे, वो उनकी अपनी तख्लीक है। उनके अछूते तकील और मुनफरद अंदाज बयान ने पुराने और बोसीदा मौज़ूआत को जिंदा और फसीह बना दिया था। लखनवी शायरी का रंग चुनकर उन्होंने दिखाया कि खारजी मज़ामीन को तहजीब व संजीदगी के साथ भी बयान किया जा सकता है, और यही वो खुसूसियत है जो उन्हें गजल कहने वाले दूसरे शायरों से मुमताज करती है। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।